श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। ऐसा क्षण किसी किसी के जीवन में आता है जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसके ऊपर ईश्वर कृपा है, जिसके ऊपर सदगुरु प्रसन्न यदा यदा अर्थात यस्मिन काले, अर्थात जो जिस काल में इस प्रकार व्यतीत हुए काल में दुर्लभ है वही यदा कहा जाता है। अरे यदा, अरे ऐसा जब ऐसा हो जाता, जब तुम्हारे से मेरा विवाह हो जाता तब तो ये बात अच्छी लगती। यदा दुर्लभ है ना, अभी तो हुआ नहीं है। तो यदा भगवान से नेष्ट की भक्ति वृत्ति हो जाए, प्रभु के साथ मेरा ब्याह हो जाए, मैं उनसे एक हो जाऊं, अभिन्नता बन जाए, समर्पण मेरा स्वीकार कर ले नाथ, ऐसा हो जाए, साधन सम्मति होवे, ईश्वर की उपासना होए, सदगुरु प्रसन्न होए, तब जाकर ये सौभाग्य क्षण जीवन में आता है। यदा शब्द इस परिस्थिति का संकेत करता है। इस मंत्र में भगवान अंगिरा ने ये तो कहा है, यदा पश्यते रुक वर्णम, जब यह जीवात्मा, कब आएगा वो जीवात्मा, कब देखेगा उसको, कब समझेगा, जब वह उपाधि रहित होगा, जब वह पाप पुण्य छोड़ेगा, जब वो निरंजन होगा। समझिए, बड़ा बहुत बहुत प्यारा और बहुत उच्च कोटि का मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद क्या आया, तो साधन तो पश्यते रुक वर्णम, हमारा काम सिर्फ देखना है, तटस्थ भाव से देखना, माने गड़बड़ नहीं करना है, ईश्वर के सभी कामों को देखते रहना, अपनी पसंदगी और नापसंदगी से इसे बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसा कर्म उसकी सामर्थ्य से बाहर होता है। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं, नाटक में बैठे हुए दर्शक का काम यह नहीं है कि वह रंगमंच का नियंत्रण करे कि कब कौन सा दृश्य दिखलाया जाए और कौन सा नहीं, मौत का दृश्य आवे तो उसका भी मजा ले, और शादी ब्याह का दृश्य आवे तो उसका भी मजा ले। दर्शक का मजा लेना है। तो यह अधिष्ठान के पर्दे पर स्वयं प्रकाश परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिखा रहा है। ये जिस समय दिख रहे हैं उस समय भी उनकी महत्ता सत्ता नहीं है, तो हम केवल दर्शक बनकर सब कुछ देखने बैठे, ना हम नाटक बना सकते हैं और ना ही कोई दृश्य बिगाड़ सकते। ध्यान दीजिए, neither we can form a drama nor we can स्पाइल और डिफॉर्म एनी सीन ऑफ द ड्रामा। तो पश्यति इति पश्य का धातु रूप दृश्य है, इस मान से पश्यति दृष्टा बना, अर्थात जो देखता है। लौकिक व्याकरण से उसे दृष्टा बोलते हैं, वैदिक व्याकरण दृष्टि से उसी को पश्य बोलते हैं। ध्यान दीजिए, वैदिक व्याकरण में वो पश्य कहलाता है और लौकिक व्याकरण में दृश्य कहलाता है, दृष्टा कहलाता है। तो जो का त्यों है, किसको देख रहा है, मां सोने जैसे चमक वाले परमात्मा को, जैसे रुक्म वर्ण, हिरण्यकेश, हिरण्यश्रु, हिरण्यवर्ण कहते हैं ना, उसके बाल कैसे बोले, सोने के समान, उसकी दाढ़ी मूंछी कैसी, तो सोने के जैसी। तो जब ऐसे परमात्मा का, स्वयं प्रकाश परमात्मा का दर्शन होता है तो वो कैसा है, कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनि सदा विद्वान पुण्य पापे विदु। ज्ञान की प्रणाली समझिए, वो यह है कि जब तक अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य
और धरा अवच्छिन्न चैतन्य, दोनों का ज्ञान नहीं होता। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, धरा अवच्छिन्न चैतन्य, तब तक घट का ज्ञान ही नहीं होता। देखिए, घड़े का ज्ञान कब होगा? जब धरा अवच्छिन्न चैतन्य, हम अपने हृदय में जो स्मृति चैतन्य है उसको समझ लें। और जब तक, और एक है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, हमारी स्मृति में वो चैतन्य है घड़े के रूप में, तब घड़े का ज्ञान होगा। इसलिए व्यष्टि अवच्छिन्न का, समष्टि अवच्छिन्न का चैतन्य से एक नहीं होगा, तब तक सर्व ज्ञान होगा ही नहीं। और सर्व ज्ञान नहीं होगा तो समझिए, इसलिए व्यष्टि अवच्छिन्न का मने व्यष्टि अवच्छिन्न का, और अवच्छिन्न मने खंड, और समष्टि अवच्छिन्न चैतन्य से, तो समष्टि अवच्छिन्न चैतन्य से एक के नहीं होगा। अर्थात जब आप खंड खंड समझते रहेंगे तब तक आपको अखंड का बोध नहीं होगा, ध्यान दीजिए। और सर्वज्ञान नहीं होगा, खंड खंड का ज्ञान समझेंगे तो नहीं होगा। सर्व ज्ञान करने के लिए आपको समष्टि अवच्छिन्न चैतन्य से एक करना पड़ेगा अपने व्यष्टि अवच्छिन्न को। एकस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, यह सत्य कैसे प्रकाश में आएगा, ये प्रतिज्ञा वही पूरी नहीं होगी। तो तदा विद्वान पुण्य पापे विधुये, जब यह ज्ञात होता है ना, तो यह विद्वान पुरुष, विद्वान माने जानने वाला पुरुष, तदा विद्वान, यदा एवं विद्वान तदा, जब ऐसा जान लेता है तब कि ब्रह्मात्मा एक है, दोनों में साम्यता है। यदा एवं विद्वान तदा, जब ऐसा जान लेता, एवं इस प्रकार जान लेता है, तब पाप पुण्य दोनों धुल जाते हैं। यही तो हमने कहा ना, सारे कर्म ग्रंथि समाप्त हो जाती है। सब तो लोग कहते दुनिया के लोगों में लालच की प्रवृत्ति होती, सोचते कि धन आवे गरीबी ना आवे, ब्याह तो होए लड़ाई ना होए, ये कैसे होगा? बिल्कुल ये असंगत है, इररिलेवेंट है। अगर ब्याह होगा तो पति पत्नी में लड़ाई भी होगी कभी ना कभी, ये धर्म है उसका। जब प्रेम होगा तो किसी दिन मान भी होगा, किसी दिन हंसेंगे तो किसी दिन रोना भी पड़ेगा। ये दुनिया का ऐसा द्वंद्व है, ऐसा चक्कर चलता ही रहता है कि पाप के साथ पुण्य, पुण्य करने गए बोले रोटी बनाकर खिलाओ, अब रोटी बनाने के गेहूं पीसना पड़ेगा तो 10 घुन भी पीस गए। अन्न पैदा करने के लिए खेती करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए आग जलानी पड़ी, कीड़े मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हिंसा शून्य कर्म कैसे होगा? बिना पाप का पुण्य नहीं होता, लगा ही रहता है। तो असल में पाप पुण्य दोनों से छूटना पड़ेगा। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अरे वह आनंद आ गया। और जब पुण्य खत्म हो गया तो स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। तो स्वर्ग माने होटल, बिल चुकाने के लिए पैसा ही नहीं बचा तो स्वर्ग होटल हुआ, और अपना आत्मा हुआ घर। स्वर्ग में तो जब तक बिल चुकाने का पैसा है, माने पुण्य का लेखा है, तब तक ही रहा जा सकता है। परंतु आत्मा हमारा घर है, हमारा स्वरूप है, परब्रह्म आत्मा है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति। पाप दोनों छूटना होता है। और ज्ञात्वा मत्वा धीरो हर्षो को जहाती, यदि इस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो हर्ष शोक दोनों छूटते हैं, पाप पुण्य दोनों छूटते हैं। क्यों? कि ये दोनों एक केचुल में रहते हैं। स्वामी अखंडानंद जी ने बस ये बताया, उदाहरण समझाया कि होली के दिन रास्ते में निकलो, एक ने दूसरा बहुत बढ़िया रंग डाल दिया शरीर पर, कपड़े पर, एक ने गंदा रंग डाल दिया। अब आप घर आके क्या करेंगे? यह नहीं कि उस कपड़े में से गंदे रंग को निकाल दें और बढ़िया रंग को रख लें, ऐसा नहीं होगा। कपड़ा ही उतारना पड़ेगा, तो उस अंतःकरण से ही छुट्टी लेनी पड़ेगी जिसमें यह दुनिया का रंग चढ़ता है। ज्ञानी पुरुष को यह पछतावा कभी नहीं होता कि मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया, कि हम साधुना करवम, मैंने बुरा काम क्यों किया, कि हम पापम करवम। ये पछतावा उस ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि उसका अंतःकरण कमल के पत्ते जैसा हो जाता है, जिसमें ज्ञान का श्लेष नहीं होता, चिपकता नहीं है ज्ञान उसके अंदर में। और ना बुरे और ना ही अच्छे का श्लेष वाणी चिपकना, अर्थात ज्ञानी के मन में ना अच्छा चिपकता है ना बुरा चिपकता है। तो परमात्मा ही निरंजन है, और अंजन माने काजल, जिसमें आँखों को अंजित किया जाए उसे ही अंजन कहते हैं। अंजन में कालिक भी होती है और परमात्मा निर्मल पड़ता है। नेत्र के समान ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, और उसमें काली काली अंजन के समान है माया। तो नेत्र के समान ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, और उसमें काली काली अंजन के समान है माया।
अंजते जगत अनया इति अंजना, जिससे के द्वारा जगत मोहक लगता है वह है अंजना, वह है माया, और परमात्मा निरंजन है, माया अतीत है। तो भगवान शंकराचार्य बोलते हैं अद्वैत से पहले जो समता है वह सारी असमता है। अद्वैत के पहले जो समता है सारी वो है असमता, नीचे की है, हिंतर है, छोटी समता है, शुद्ध समता है। परम साम्य क्या है? जीव और ईश्वर की समता ही परम साम्य है। जगत व्यापार वर्जम, कि जीव और ईश्वर दोनों बराबर हो गए। चैतन्य बराबर, लेकिन ईश्वर सृष्टि बनाता है, पालन करता है, प्रलय करता है, और जीव जो है वो सृष्टि नहीं बनाता, न ही पालन करता, न ही प्रलय करता। एक होने पर भी दोनों में भेद है। इसी को भेद सहिष्णु अभेद बोलते हैं। इसी को भेद सहिष्णु अभेद बोलते हैं। चैतन्यांश में अभेद होने पर भी ऐश्वर्यांश में जीव और ईश्वर का अभेद नहीं है। ध्यान दीजिए, चैतन्यांश में अभेद होने पर भी चैतन्य के अंश में दोनों एक हैं, वो भी चेतन वो भी चेतन, पर ऐश्वर्यांश में जीव और ईश्वर का अभेद नहीं है। उसका ऐश्वर्य क्षुद्र है जीव का, और उसका विराट है। कहाँ से उनके अंदर में एकता होगी? परंतु परम साम्य में ईश्वर ऐश्वर्य और अनैश्वर्य दोनों बाधित हो जाते हैं। परम साम्य मंत्र क्या कहता है? मंत्र यही कहता है ना, क्या? निरंजनम पाप पुण्य यदा पश्चात, जब देख लेता है, साक्षात्कार कर लेता है परमात्मा के साथ में, तब पाप पुण्य के का कोई बात, पाप पुण्य की उपाधि समाप्त हो जाती है। ध्यान दीजिए, और निरंजन हो जाता है, वहां पर ये अंजन खत्म हो जाता है। परमम साम्य उपैति दिव्यम, और वो जो है वो निरंजन होकर, साम्य तो यह है कि निरंजन होकर अविद्या और माया से मुक्त होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है। इसका अगला मंत्र जो आता है मुंडक का, उसका उसको में हम पढ़ते हैं, प्राणो हेश यह सर्वभूतै विभाति विजानन विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड़ा आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठा। कौन है ब्रह्मविदाम वरिष्ठा? ब्रह्मविदाम ऐसा ब्रह्मविदाम, ऐसा ज्ञानी भक्त ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ। कैसा ज्ञानी भक्त? जो सबके आत्मा अंतरामी परमेश्वर वे रमण करने वाला आत्मरति ही, जो आत्मरति हो, अर्थात परमांतरयामी परमेश्वर रमण करने वाला हो, आत्म कीड़ा हो, सबके अंतर्यामी परमेश्वर कीड़ा करने वाला हो, विजानन विद्वान आदि ना भवित, इसको जानने वाला अभिमान पूर्वक बढ़ चढ़कर बातें करने वाला नहीं हो, सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहे उस परमात्मा, यह उस परमात्मा ही है जो प्राण के रूप में सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसको जानने वाला, अभिमान पूर्वक बढ़ चढ़कर बातें करने वाला ना हो, आत्मकीड़ हो, सबके अंतरामी परमेश्वर में कीड़ा करने वाला हो, आत्मवृत्ति हो, सबके अंतर में रहने वाले परमात्मा में रमण करने वाला हो, ऐसा ही महापुरुष ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ वरिष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। प्राण से ही चेतना का परिचय मिलता है ना, और जो प्राणवान होता है उसे ही इसका परिचय मिलता है। पर जड़ प्राण परमात्मा नहीं है। प्राण जिससे चेतन बनता है वह परमात्मा है। प्राण में जो चेतना डालता है वो परमात्मा है। श्री भागवत में परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वाले योगीश्वर पिपलायन जी ने कहा राजा निमि से कि महाराज समझिए, जब उन्होंने पूछा था क्या ब्रह्मणात्मना परस्य ब्रह्मस्य ब्रह्मणः आत्मनः ब्रह्मणा अभिधानस्य परमात्मा
निष्ठाम हृदनो यूनम यूयम ही ब्रह्मवित्तमा ब्रह्मणा नारायण विध्यानस्य ब्रह्मणः परमात्मना नारायणस्य अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मना। जो नारायण नाम से परब्रह्म परमात्मा कहा गया है उसका कैसे ज्ञान हो, कैसे जाना जाए, उसकी महत्ता कैसे समझी जाए। नारायणस्य अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मना निष्ठामहरत नो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तमा। आप सब लोग ब्रह्मवित्तम हैं, ब्रह्म वरिष्ठ हैं, ब्रह्म के जानने वालों में सर्वोत्तम है। कृपया मुझे बताइए, राजा निमि ने कहा, कैसे जाना जाए उस परब्रह्म परमात्मा को जिसको नारायण कहा जाता है। तब पहला मंत्र जिन्होंने कहा स्थित्युद्भव प्रलय हेतु रहस्या ये तो स्वप्न जागर सुसुप्तुषि सदवैश्या देहेन्द्रियास हृदयानि चरन्ति येन संजीवतानि तम तदवेहि परम नर। राजन, उसको ही परम समझो, वही परम ब्रह्म है, वही नारायण नाम से जाना जाता है, जिसके कारण से ये संसार जो है उत्पन्न होता है, संसार जिसके कारण नष्ट होता है और जिसका पालन पोषण होता है, उसका वह कारण भी है और कारण नहीं भी है, कारण से परे भी। अगर स्वप्न जागृत सद भविष्य, वह निमित्त कारण भी है, उपादान कारण दोनों ही है, अर्थात बनने वाला भी है और बनाने वाला भी है, परंतु स्वयं कारण रहित है। अहेतुस्य स्वप्न जागृत और सुसुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। सो गए, हाँ सो गए। कौन जाग रहा है? साक्षी। वो देख रहा है क्या करता है सोते समय, ये वो नहीं सोता। इसका अर्थ क्या है? वो नहीं सोता। अच्छा, स्वप्न में, तो स्वप्न में उस स्वप्न का साक्षी, अर्थात वो स्वप्न नहीं देखता। जो स्वप्न देखेगा स्वप्न साक्षी नहीं हो सकता। जो जागृत है वो स्वप्न का साक्षी होगा, ध्यान दीजिए। और जो जागृत है, जागृत का साक्षी कौन है? जो परम जागृत है वो जागृत का साक्षी होगा, ध्यान दीजिए। और उनके अतिरिक्त समाधि में जो का त्यों एक रस रहता है, सद असद बहिष्य देहेन्द्रिया सुहृदयानी, जिसकी कारण से देह, इंद्रिया, प्राण, हृदय, ये इसके अंदर में चेतना आ जाती है, अपना काम करने में समर्थ हो जाते हैं। उसी परम सत्य को राजन आप नारायण समझिए, वही परब्रह्म परमात्मा है। नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मना निष्ठामर्हता नो वक्तुम। आप इसको बोलने के लिए, इस ज्ञान को बताने के लिए आप सक्षम हैं, क्योंकि आप ही नारायण, आप तत्व को जानते, ब्रह्म को जानते। ब्रह्म को जानने वालों में आप वरिष्ठतम हैं, ध्यान दीजिए। तो स्पष्ट हो गया ना, ये परम प्राण परमात्मा की सत्ता सत्तावान है। देहेन्द्रिया असु किससे संजीव हो रहा है? उस नारायण से। और तभी जीव शरीर में प्राण शक्ति उनके पीछे लगी रहती है, जीव शरीरों में। और शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। जब यह एक है तभी तो कूटस्थ है, जब ये एक है तब कूटस्थ है, ध्यान दीजिए। और जीवों के सो जाने पर जब इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो जाती, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता, अर्थात लिंग शरीर भी नहीं रहता, तो कूटस्थ आत्मा प्राण के रूप में श्वास बनकर गुंजारित होता है। वही बतलाता है कि हम सुख से सोते। नात्मा जजाना मरिष्यति न धते सऊ न क्षीयते सवन विधि व्यभिचारणाम सर्वत्र स्वस्वद अनपाय उपलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिया बलेन विकल्पितम सत। न आत्मा जजाना, आत्मा पैदा नहीं होता, ना मरता, न बढ़ता, न घटता, समय व्यभिचार नाम ही
जितने परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वो क्रिया हो, संकल्प हो, उनके अभाव के रूप में क्यों ना हो, सबकी भूत भविष्यत वर्तमान सत्ता का वो साक्षी है, सब में है। देश काल वस्तु से आप परिचिन्न कोई से खंड खंड नहीं कर सकता, न देश न काल, कि यहाँ है यहाँ नहीं है, इस देश में नहीं है, इस क्षण है इस क्षण में नहीं है, और इस वस्तु में नहीं है, सब में है, सब जगह है। आमनी पोटेंट, आमनीसिएंट, आमनी प्रेजेंट है वो, कि उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, प्राणो यथा इंद्रिय बलेन, एक है प्राण, प्राण के एक ही है। सर्वत सस्वद अनपाई उपलब्धि मात्रम प्राप्त है। जैसे प्राण प्राप्त है, स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं। प्राण एक है, यहाँ भी प्राण है, यहाँ भी प्राण, यहाँ भी प्राण है। वैसे ही ज्ञान तो एक होने पर भी इंद्रियों के संयोग से उसके अनेक नाम हो जाते। तो प्राण अनेक नहीं होता, एक होता है, स्थान भेद से उसके नाम अनेक हो जाते हैं। तो वह एक शरीर की बात नहीं, एक स्थान की बात नहीं, एक काल की बात नहीं, यह महाप्राण की चेतना की बात है, जो देश काल वस्तु से काटा नहीं जा सकता, जो अविनाशी है, अद्वय है, और चेतना के रूप में हर प्राणी के साथ जीवंत लगा हुआ। परमात्मा ही प्राण के रूप में विचरण कर रहा है। ध्यान दीजिए, प्राण तो एक लौकिक टाइटिल है, परमात्मा अलौकिक है, अलौकिक परमात्मा ही प्राण के रूप में विचरण कर रहा है। ध्यान दीजिए, तब आप समझ पाएंगे परमात्मा। जब कोई मर जाता तो लोग शोक करते हैं, इसका प्राण निकल गया, क्योंकि लोग देखते हैं कि जो सामने शरीर पड़ा हुआ डेड बॉडी, उसमें सुनने वाला था, जो बोलने वाला था, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे वो तो मरने के पहले भी दिखलाई नहीं पड़ता था, तो फिर शोक क्यों? अज्ञानियों की मान्यता होती प्राण ही बोलने वाला था या वही सुनने वाला था, सो निकल गया। परंतु मान्यता मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सोने पर प्राण तो रहता है, पर वह बोलता नहीं, नहीं सुनता है। ध्यान दीजिए, शरीर में इंद्रियों की चेष्टा का हेतु वो जो महाप्राण है, वो प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह प्राण और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। प्राणों के रूप में जीवन दान देता है, और लिंग शरीर के उत्गमन के बाद वह शरीर विशेष से पृथक हो जाता है। अब इसके बाद में इसी बात को और समझाएंगे आपको कल। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे